चलिए देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको डायमेंशंस का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट दिया था और उसमें आपको क्या बताया था, यूनिटलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कुछ स्टेप्स बताए थे आपको, मे हैव, माइट, मस्ट हैव का कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे मैं थोड़ा रिकॉल करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, हीट, ये सभी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं दे ऑल हैव डायमेंशन ml² ये मैंने आपको बताया था। जबकि इसका एसआई यूनिट क्या है, जूल। इसका एसआई यूनिट क्या है, जूल। इसका एसआई यूनिट जूल है। इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर है और इसका एसआई यूनिट जूल। ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था प्रेशर के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, एनर्जी डेंसिटी के बारे में, यंग मॉडुलस के बारे में, ओके आशिता, ओके आयुष, तो मैंने प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, यंग मॉडुलस, ठीक है, इन सब के बारे में बताया था, जिनका डायमेंशन क्या था, ml-1 t-2। एंड द यूनिट वर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जूल पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो द कंक्लूजन पार्ट वाज हियर, conclusion was there that two or more physical quantities may have same unit and may have same dimensions। ये पार्ट मैंने आपको बताया था। एक कंक्लूजन तो ये था, और दूसरा कंक्लूजन ये बताया था, इफ अ फिजिकल quantity have same unit, then dimensions must same। If a physical quantity have same dimension, then units may be same। may be same का मतलब may और may not be, ठीक है। देखो, अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम है, लेकिन डायमेंशन सेम है तो यूनिट सेम होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इज दैट ओके बच्चों? यहां तक क्लियर था सब कुछ?
मुख्य उत्सव, आशिता, सपना, बस, आयु है। आयु कौन है? आज आप पहली क्लास में जुड़े हैं। आयु चलिए, ये लिखवा भी दिया था ना मैंने मैंने आपको लिखवा भी दिया। क्या उत्सव F1 क्या? तो F1 क्या बोल रहे हैं? उत्सव ओके डन। एक और चीज, एक और कंक्लूजन की तरफ मैं आपको मूव कराना चाहता हूँ। एक और कंक्लूजन है, डायमेंशन डायमेंशनलेस क्वांटिटी may or may not be unitless, but a unitless quantity must be dimensionless. A dimensionless quantity may or may not be unitless, but an unitless quantity must be dimensionless. जैसे देखिए एग्जाम्पल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल है ना। प्लेन एंगल क्या होता है? रेडियन यूनिट है ना। SI यूनिट क्या होता है? प्लेन एंगल का रेडियन। लेकिन डायमेंशन क्या होता है? इट इज डायमेंशनलेस। यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं। ठीक है, ठीक है ना। यूनिट वाला जो क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मे और मे नॉट बी यूनिटलेस। सॉलिड एंगल देखिए, रेडियन क्या हो गया? साई यूनिट इसका, लेकिन क्वांटिटी क्या है? M0L0। ये कंफ्यूजन ध्यान रखिएगा, यही दोनों है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी में बहुत और सारी भी चीजें हैं। जैसे अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी की बात करें, बहुत सारे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव डेंसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के अलावा रेनॉल्ड्स नंबर है। बहुत सारी चीजें आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन ये सभी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। जैसे रेनॉल्ड्स नंबर आप नहीं जानते, बाकी तीन चीजें तो आप जानते हो। तो ये सभी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और भी है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत?
ओके उत्कर्ष, कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया बच्चों? यस आयु, बोलिए आयु, बोलिए आयु। What is third and fourth dimensionless? Okay, you want to ask about this and this. देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं CYV होता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली स्पीड है तो LT-1 अपॉन LT-1 क्या हो गया आपको? M0 L0 T0। मैं एग्जांपल दिया हूं। उसी तरीके से रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये डेंसिटी का रेशियो है तो ये भी हो गया आपको M0 L0 T0। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू से जानते हैं, और म्यू क्या होता है? F अपॉन N। F भी फोर्स है, N नॉर्मल फोर्स है, तो ये भी डायमेंशनलेस होता है। ऊपर नीचे दोनों फोर्स ही है। रेनॉल्ड्स नंबर जो है, दिस इज अ नंबर जो कि फ्लूइड का फ्लो डिसाइड करता है। फ्लूइड लैमिनर है, फ्लूइड टर्बुलेंट है, तो ये एक नंबर में आता है जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली, अगर लिखा जाए इनर्शियल, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, और दोनों फोर्स का रेशियो होता है जैसा ये M0 L0 T0। इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। क्लियर है आयु? आयु समझ में आ गया? ये अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर सेम ही क्वांटिटी का रेशियो है, जैसे स्पीड अपॉन स्पीड है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है, फोर्स अपॉन फोर्स है, तो सेम क्वांटिटी का अगर रेशियो है तो वो डायमेंशनलेस ही हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके आइए, ठीक है, इसको भी कॉपी कर लीजिए। जैसे ये स्पीड अपॉन स्पीड का रेशियो है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है, ये फोर्स अपॉन फोर्स है, ये भी फोर्स अपॉन फोर्स है। और ये दोनों भी डायमेंशनलेस है। ऑल द एंगल्स आर डायमेंशनलेस। अच्छा उत्कर्ष देखिए थर्ड नंबर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक सेकंड देखिए। थर्ड नंबर देखिए क्या है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे आप फोर्स F लगाते हैं, इसका नॉर्मल फोर्स ये होता है नॉर्मल रिएक्शन,
ये मैं अभी पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। इधर क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इनटू एन होती है, ठीक है। फ्रिक्शन इज आल्सो अ फोर्स, ठीक है। एन जो है वो क्या है, नॉर्मल फोर्स है, और एफ इज अप्लाइड फोर्स। बताइए, ये फ्रिक्शन भी फोर्स है, तो म्यू क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एन। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। दोनों फोर्स का ही रेशियो हो गया, दैट्स व्हाई इट इज डायमेंशनलेस। ये फोर्स का ही रेशियो हो गया, दैट्स व्हाई इट इज डायमेंशनलेस। समझ में आ गया। कर्स आयु बताइए। ओके, आयु कुछ पूछना है, आपने हैंड रेज किया बेटा। रिपीट, ये वाला पोर्शन रिपीट करो। वो कोई ऑब्जेक्ट को अगर खींच रहे हो, सिंपली ऐसे समझो, कोई ऑब्जेक्ट को अगर खींच रहे हो, तो फोर्स अगर लगा रहे हो तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, फ्रिक्शन इज आल्सो अ फोर्स। फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इनटू एन, जहाँ एन क्या होता है, ये नॉर्मल फोर्स होता है। तो बताइए, फ्रिक्शन इज आल्सो अ फोर्स, म्यू एन इज आल्सो अ फोर्स, एन इज आल्सो अ फोर्स। तो म्यू क्या है, बेसिकली रिलेशन किसका है, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। ये फोर्स है और ये भी फोर्स है। बताइए, दोनों रेशियो फोर्स का ही है, तो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। दोनों रेशियो फोर्स का है, सो इट मस्ट बी डायमेंशनलेस। अगर सेम क्वांटिटी का रेशियो है कुछ भी, तो वो डायमेंशनलेस होती है। इज दैट ओके कर्स, सब? यस सर, ओके। ओके, चलिए, कॉपी करना है कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, उत्कर्ष बताइए। रेज किया, हैंड रेज किया था आपने ना, चलिए ठीक। ओके, सो डायमेंशन से रिलेटेड ये सारी चीजें थी जो बताना था। अब कुछ और क्वांटिटीज का हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। जैसे चलिए बताइए मुझे, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा। चार्ज, चार्ज होता है आपका करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशन ए, टाइम का टी। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क अपॉन, वर्क अपॉन वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं इसको, वर्क अपॉन चार्ज। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। उसी तरीके से अगर हम बात करें रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करेंट, है ना, P अपॉन आई।
क्या है आपके पास, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 ऑन, क्या है ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस, तरीके से देख लीजिए कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कंडक्टेंस होता है 1/, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है 1/, रेसिस्टेंस 1/, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, क्या लिखेंगे m माइनस 1 l माइनस 2 a, इसी तरीके से आप देखिए रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी हम रो से डिनोट करते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, रेसिस्टेंस होता है रो एल बाई ए फॉर एनी कंडक्टर, कंडक्टर है जिसका एरिया क्या है ए है, लेंथ क्या है एल है, तो इसको रो एल बाई ए लिखते हैं, तो रो क्या है ए अपॉन एल, आर का डायमेंशन क्या है एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर, एरिया एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा अपॉन एल, ये रो का डायमेंशन क्या हो गया एल 3 माइनस 3 ए माइनस 2, रेसिस्टिविटी का इनवर्स होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इट इज 1/, रेसिस्टिविटी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/, एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा m माइनस 1 एल माइनस 3 टी 3 ए 2, ठीक है, कोई डाउट है बच्चों, इनमें कोई डाउट है बता सकते हैं आप। किसी को कुछ पूछना है इसमें बेटा, कोई ऐसा चीज है जो किसी को पूछना हो, जिसको कोई चीज समझ ना आया हो, पूछ लीजिए। इसी तरीके से देखिए पावर,
रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को क्या क्या लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ अगर याद हो आपको, अगर आपको ओम्स लॉ याद हो, ओम्स लॉ क्या होता था? V इक्वल टू आई आर। आर क्या हो गया? V अपॉन आई। यही चीज लिखा हूं, V का यहां से उठा लिया, आई एम्पियर। समझ में आ गया? सब क्लियर है? पावर का देखिए, पावर होता है वर्क अपॉन एनर्जी अपॉन एल स्क्वायर टी माइनस टू, वर्क हो गया अपॉन टी, क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस। यस आयु, आयु बोलिए। पूछना चाहते हैं आयु? उसी तरीके से इंटेंसिटी होती है। आयु कुछ पूछना चाहते हैं? इंटेंसिटी होती है आपकी, हाँ वही बात है, रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही बात है। आयु इधर आप लिख सकते हो रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, दोनों सही है। इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया, और पावर क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री अपॉन एरिया एल स्क्वायर, ये बन गया आपका एम टी माइनस थ्री। ये आपका क्या हो गया? इंटेंसिटी। उसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे फ्लूइड की चीजों पे आते हैं, तो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स क्या होता है? एम एल टी माइनस टू अपॉन लेंथ, क्या हो जाएगा? एम टी माइनस। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आई विल शेयर अ डीपीपी विद यू। मैं एक असाइनमेंट आपके साथ शेयर करूंगा, मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा और उस असाइनमेंट में आपको बहुत सारी चीजें जो है दिखाऊंगा, है ना? जैसे देखिए, मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिए हुए हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिए हुए होंगे। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप लोग देख पा रहे हैं बेटा? यस सर। तो
इस तरह से देखिए, आप बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेंगे जिनके सिंबल, फॉर्मूला, एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला सारे लिखे रहेंगे, जो मैं आप लोग को दूंगा। ठीक है ना, ये मैं आपको दूंगा। आपका जो एमसीआई का जो ऐप है, उस ऐप में मैं असाइनमेंट सेक्शन में इसको डालूंगा। ठीक है ना, आप सभी का एक बार करिएगा। लॉट्स ऑफ और सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि आप सभी ने इसको पढ़ा नहीं है अभी तक। तो आपको क्या करना है, कि इसका फार्मूला याद करना है। और जब इसका फार्मूला आपको याद हो जाए, ठीक है, फार्मूला जब याद हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, डायमेंशन बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आया? अंडरस्टूड है बच्चों? तो काफी क्वांटिटीज के मैंने डायमेंशन निकाल दिए हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत सारे टॉपिक का हमने निकाल लिया, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का हमने डायमेंशन निकाला है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें हम लोग बेसिकली फर्स्ट पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में, और सेकंड हम लोग जो पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बाद हम लोग फार्मूला रिड्यूसिंग के बारे में पढ़ेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में। ठीक है, और फोर्थ जो चीजें इससे पढ़ेंगे, लिमिटेशन एंड यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हालांकि ये चीजें हम इसके साथ ही कर लेंगे। लिमिटेशन एंड यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फार्मूला डिड्यूसिंग और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में साथ साथ पढ़ लेंगे। ये चार चीजें अभी हमें डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लीजिए बेटा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या, ऐसे समझिए आप। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है टू और फिजिकल क्वांटिटीज
can be added or subtracted only when the posage same units and dimensions, or they same physical quantity. They are same physical quantity. दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों सेम यूनिट एंड डायमेंशन को, जब दोनों के यूनिट एंड डायमेंशन सेम हो, इसका मतलब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। जैसे हम वर्क में एनर्जी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये ओके है, लेकिन डायमेंशन सेम है और वर्क में अगर हम टॉर्क ऐड करेंगे तो टॉर्क का यूनिट अलग है, वर्क का यूनिट अलग है, ये गलत हो जाएगा। समझ गए? देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी किया है, ये तभी पॉसिबल है। एक और चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, एंड देयर आउटकम विल बी ऑल्सो सेम। एक यूनिट ए है, इसको ऐड अगर हम बी में कर रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब बी और ए का डायमेंशन सेम, ए और बी का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। और एक और चीज है, सी और डी का डायमेंशन सेम हो, तभी एडिंग पॉसिबल है। और इसका ये भी मतलब है कि सी प्लस डी का डायमेंशन सेम हो, इसका ये भी मतलब है कि ए प्लस बी का डायमेंशन सेम हो। और दिस मीन्स dimension of A must be equal to dimension of B, must be equal to dimension of C, must be equal to dimension of D, must be equal to dimension of A plus B, and must be equal to dimension of C plus D. ये तभी पॉसिबल है जब सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन और यूनिट सेम हो, देन ओनली आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। एनी डाउट? ठीक है, कॉपी हो गया। देखिए मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, इस पे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन
प्रिंसिपल ऑफ, ऐसा समझिए कि अगर हम 10 मैंगो प्लस 15 मैंगो करें तो 25 मैंगो मिलेगा। 10 मैंगो प्लस 15 बनाना करेंगे तो वो एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। एडिशन को पॉसिबल करने के लिए ये जरूरी है कि बोथ द फिजिकल क्वांटिटी शुड हैव सेम यूनिट, सेम डायमेंशन एंड दे शुड बी सेम फिजिकल क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर जैसे मैं दे रहा हूँ आपको प्रॉब्लम, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस if x is length and t is time, find dimension a upon b। ठीक है, क्वेश्चन दिया है a इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टी, x is length, t is time, find dimension of a and b, find dimension of a upon b, a upon b, a divided by b। समझिए इस चीज को। देखिए अगर हम ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा बच्चे, एल स्क्वायर, और ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टी है। तो अपने पास जो टर्म है एक तो ए है, जो डायमेंशन ए का होगा वही एक्स स्क्वायर का होना चाहिए बिकॉज इट्स अ टर्म, और वही क्योंकि इन दोनों को ऐड किया गया तो वही बी टी का होगा। ए का डायमेंशन क्या हो गया, एल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर। उसी तरह से बी टी का डायमेंशन क्या हो गया, एल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर। बी का डायमेंशन क्या हो गया, एल स्क्वायर अपॉन टी, लिख सकते हैं आप इसको एल स्क्वायर टी माइनस, हमारे पास जो डायमेंशन ए अपॉन बी का होगा, ए तो हो गया एल स्क्वायर और जो बी हो गया एल स्क्वायर टी माइनस 1, और ये क्या हो गया अपने पास, डायमेंशन ऑफ आउट ओके उत्कर्ष। देखिए एक्स स्क्वायर को बीटी में ऐड किया गया है, एक्स स्क्वायर को अगर बीटी में ऐड किया गया है तो आप समझिए कि जो डायमेंशन एक्स स्क्वायर का होगा वही डायमेंशन किसका होगा,
बी टी का होगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी को ऐड करना तभी पॉसिबल है जब दोनों डायमेंशन सेम हो, और इन दोनों के एडिशन का आउटकम ए है, तो आउटकम जो होता है उसका भी डायमेंशन उन्हीं के बराबर होता है, तो ये सेम होना चाहिए। अब बात उठती है एक्स स्क्वायर की, तो ये तो एल स्क्वायर हो गया क्योंकि डिस्टेंस था, और ये क्या हो गया बी टी हो गया टाइम पे, और ये ए, तो बता दीजिए ए का डायमेंशन क्या हो गया एल स्क्वायर, सिमिलरली बी का डायमेंशन क्या हो गया एल स्क्वायर अपॉन टी, इसको क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर टी माइनस वन। अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमें टी मिल गया। अभी समझ में आया? कर्स क्लियर है? अच्छा कॉपी कर लीजिए पहले। ओके ठीक। If F is force, T is time, find dimension of A, and C. If F is force, T is time, find dimension of A, B, and C. A, B, and C. इस सवाल को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन हुए बेटा आपसे? क्वेश्चन ट्राई किया? देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 टर्म, नहीं हुआ कोई बात नहीं। अच्छा ए का आ गया MLT -4, बिल्कुल करेक्ट है आयुष, करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 टर्म है, एक टर्म F है, जो F का डायमेंशन होगा, दूसरा टर्म AT स्क्वायर है, वही डायमेंशन AT स्क्वायर है, और वही डायमेंशन किसका होगा B अपॉन T माइनस। ये हमारे पास 3 टर्म है, दोनों को ऐड किया गया और इनका आउटकम F है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। F इक्वल टू AT स्क्वायर जो डायमेंशन है, इसको सॉल्व करते हैं।
ये हो गया ML -2 8T, ये मिल गया आपको MLT-4। ये पार्ट क्लियर है सभी को बेटा? ये पार्ट सभी बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल सही है आयुष। ये पार्ट सबको क्लियर है? उत्सव, आयु, उत्कर्ष, सपना? अब बात उठती है कि हम बी निकालें। इस टर्म में हमारे लिए दो अननोन है। हमारे पास -c में दो अननोन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक अननोन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप नीचे देखिएगा t-c है, इसका क्या मतलब है? डायमेंशन t का है वही c का हो। का डायमेंशन क्या हो जाएगा? और वही डायमेंशन क्या हो जाएगा? t-c, t का जो डायमेंशन होगा वही c का हो जाएगा, और वही डायमेंशन किसका हो जाएगा? t-c का, बेसिकली t। क्या ये पोर्शन क्लियर है? ओके ओके ओके। नहीं नहीं आयुष, गलत है। c का t पे पावर -1 नहीं होगा, t होगा, क्योंकि c को t में सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो जो डायमेंशन t का होगा वही डायमेंशन c का होगा। जो डायमेंशन t का होगा वही c का होगा। तो c का डायमेंशन t हो गया, और वही डायमेंशन t-c का भी होगा। सो c का डायमेंशन t है और वही डायमेंशन t-c का है। आउटकम शुड बी सेम। t-c should have the same dimension as t or as c. Hopefully you got this. Now we can say d upon t-c has dimension d upon t-c का डायमेंशन t है, और ये डायमेंशन किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है। ये डायमेंशन किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है ना? ये डायमेंशन फोर्स के बराबर है। तो b क्या हो जाएगा? फोर्स हो गया आपका ML-T-2 इंटू t। का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा ML-T-1। ठीक है? और जो c का डायमेंशन हो गया वो हो गया। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सभी को क्लियर है? हाँ, बी सही था आयुष, आपका ए और बी सही था। ओके उत्कर्ष, उत्सव, आयु, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना?
सपना क्लियर है? सपना आपको समझ में आया? ओके उत्सव, find dimension of Bx. चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? ई जो है वो क्या है? अपना एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी। और एनर्जी का डायमेंशन ml² t माइनस। देयर आर थ्री टर्म्स E, दिस इज एंड दिस। सो हम कह सकते हैं जो डायमेंशन E का होगा वही डायमेंशन होगा B² का। वही डायमेंशन होगा PQ/x का। तो जो डायमेंशन E का होगा वही BT²/P का होगा, वही PTQ/x का। इसका तो डायमेंशन आपको क्लियर है, ml² माइनस इक्वल टू स्क्वायर। और प्रेशर का डायमेंशन होता है ml-1 t-2। सकते हैं B इक्वल टू ml² t-2 ml-1 t-2 और अपॉन t²। सो B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? m² L t-6 m² L t-6 आयुष। Okay, Ayu, but wait for 10 minutes. I will finish in 10 minutes. Ayu,
डोंट मिस द क्लास, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 5-6 मिनट, आई विल फिनिश एट 9:15, ओके। So this is B, and now again energy has same dimension. 9 आपने लिखा है आयुष, but it is -6, 9, okay। एनर्जी इक्वल टू आपका ml² T-2 है, और सेम डायमेंशन किसका होगा, Pt³ x का। तो हम लोग लिख सकते हैं ml² T-2 इक्वल टू, प्रेशर का डायमेंशन जो होगा ml-1 प्लीज रीसेंड आयुष, okay, you have calculated final answer, okay, just wait for a second। ml-1 T-2 pressure into T³/x, so x will have dimension ml-1 T1 upon ml² T-2, so it will be L-3 T +3। so अब देखा जाए अगर bx have dimension m² T-6 into L-3 T। आयुष आपकी गड़बड़ हुई, आपने शायद माइनस प्लस में कुछ गड़बड़ किया। इट इज m² L-2 -3। यस सर, एक्स में गलती दिस इज द फाइनल आंसर, bx। एक्स में गलती हुई है सर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। So guys, I am giving you some problem for homework. You will do at home, and then giving you some problem for homework. आप लोग उसको घर पे करेंगे। अगर इसको कॉपी कर लिया आपने, okay, so we'll do this problem। प्रैक्टिस पार्ट मैं दे रहा हूं आपको।
ओके उत्सव, थैंक यू वेरी मच. यस यस उत्कर्ष, ये क्वेश्चन सब होमवर्क में आप करेंगे. मैं रिकॉर्ड वीडियो अपलोड कर दूंगा. ठीक है उत्सव, ये आपने क्या भेजा मुझे, mediatenor.com. उत्सव, ओके आयुष. My dimension of beta. यस, क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 में?
क्या प्रॉब्लम है बेटा? सर अच्छा ठीक है आयुष, जरा सा एक बार एक कॉपी करने दो, मैं दिखाता हूँ। सब देखिए क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा टी, ओमेगा लिखा हुआ है, ये डब्ल्यू को जोड़ दिया, ओमेगा हो गया, ओमेगा टी अपॉन 2 पी नॉट इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। हमसे बोल रहा है एक्स लेंथ है, टी टाइम है, अच्छा टी नहीं दिया है, टी इज फॉर टाइम, टी टाइम है, पी नॉट जो है मोमेंटम है, मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी। आपसे पूछा गया के अपॉन ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, के अपॉन ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा। चलिए सभी का हो गया ये क्लियर। आयुष कौन से वाले क्वेश्चन का जानना है आपको, क्या नहीं समझे? सर इससे पहले जो ओमेगा सॉल्व नहीं, ओमेगा से डिनोट करते हैं उसको उत्सव। ओके यस आयु, यू कैन गो नाउ। देखिए कौन सा क्वेश्चन जानना था आयुष, बताइएगा। यही सर, एक्स पार्ट है इससे। इसका वाला, ये वाला। एक मिनट सर, एक्स पार्ट सर, एक्स पार्ट यही यही सर। क्या आयु, गुड नाइट। एक मिनट सर, कौन सा? सर